अस्सलाम वालेकुम। तो सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो या सऊदी अरब में आने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ट्रंप को सऊदी के प्रिंस सलमान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कहा है सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कि हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिनमें ताबूक की लड़ाई भी शामिल है, इसलिए राज्य के प्रकोप से कोई भी फिलिस्तीन न डरे और सभी लोग सावधान रहें। कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। हमने समय के महान पुत्रों अबू लहब और अब जहल का भी सामना किया है और ज़रूरत पड़ने पर हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये पोस्ट एक ट्विटर अकाउंट से दिया गया है और ऐसे में हम आपको बता दें कि अगर आप भी सऊदी अरब में हो तो सऊदी के क्राउन प्रिंस अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और ये कुछ भी करने के लिए तैयार भी हो चुके हैं अभी, क्योंकि फ़िलिस्तीन और गाज़ा के बीच में मतलब जो नेतन्याहू हैं उन्होंने क्या इस पर बयान दिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सऊदी के विदेश मंत्री ने कहा है कि फ़िलिस्तीन लोग विदेशी कब्जेदार नहीं हैं, विदेश से नहीं आए हैं, आप्रवासी नहीं हैं और इनको जो है पूरी तरह से मान्यता मिलना चाहिए। आगे मंत्रालय ने कहा कि फ़िलिस्तीन लोगों के अधिकार दृढ़ और ठोस बने रहेंगे, कोई भी इन्हें छीन नहीं सकेगा, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। सऊदी अरब में फ़िलिस्तीन के विस्थापन के संबंध में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान को अभी खारिज कर दिया है। सऊदी अरब के फ़िलिस्तीन के जबरन विस्थापन के संबंध में नेतन्याहू ने बयान की निंदा करने वाले भाईचारे वाले देश के रुख की सराहना की है। सऊदी अरब ने इस साल बात पर जोर दिया है केवल दो राज्य समाधान के माध्यम से ये अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करके ही अस्थायी शांति प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब फ़िलिस्तीन को ही मान्यता दिया जाएगा, ऐसा कहना है सऊदी के विदेश मंत्री। सऊदी के क्राउन प्रिंस का भी यही कहना है कि अब कुछ भी हो जाए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यानी कि फ़िलिस्तीन को ही मान्यता मिलना चाहिए। दोस्तों, अगली अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सऊदी के पब्लिक सर्वे प्लेटफॉर्म इत्तिया पर एक अपडेट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मदद से पहले लोगों के विचार भावनाओं में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। मतलब सऊदी अरब में अभी जो तंबाकू की बिक्री है उस पर नए कानून लगाए गए हैं। कहा गया है सऊदी के SFDA की तरफ से कि सऊदी में अभी अगर कोई भी पालन नहीं करना है नियम का तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टोबैको के लाख ड्राइवर में किसी भी मतलब ये है कि अगर कोई भी बड़े मॉल में भी अगर देखा जाता है और जिनकी उम्र 18 से कम है, अगर ऐसे खरीदार मिलते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दुकानदार का जो एक लाइसेंस है उनका भी छीना जा सकता है। यानी कि ग्राहक और दुकानदार दोनों पर अभी नज़र है सऊदी अरब में अगर कोई भी तंबाकू की बिक्री या लेन देन करता है तो। दोस्तों, सऊदी की अगली अपडेट भी एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि अभी सऊदी अरब में जो अवसर है उसमें भी कार्ड का नवीनीकरण, खोए हुए पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट जारी करना, क्षतिग्रस्त के स्थान पर प्रतिस्थापन जारी करना, अवसर एप्लीकेशन के माध्यम से व्यक्तिगत फ़ोटो लेने की क्षमता, शिक्षा मंत्रालय की प्रणालियों में पंजीकृत उच्चतम शैक्षिक योग्यता पंजीकरण करने के अनुरोध को, लाभार्थियों की शैक्षिक योग्यता को अद्यतन करना। मतलब 3-4 अपडेट अभी दी गई हैं और यहाँ पर नवीनीकरण पासपोर्ट को भी अब किया जा सकता है। अवसर में ये सेवा चालू कर दिया गया है, इसकी अपडेट अभी दी गई है। दोस्तों, सऊदी अरब की अगली अपडेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी सऊदी अरब में निवासी, प्रवासी या जितने भी लेबर काम करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में अधिकारियों की तरफ से अपडेट किया गया है कि सभी निवासी प्रवासी को इस दिन छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। सऊदी के फाउंडिंग डे के मौके पर सभी प्राइवेट नॉन प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी सभी को मिलेगी। सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 2022 में ही 22 फरवरी को फाउंडिंग डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दरअसल इसी दिन
27 यानी 1727 में इमरान मोहम्मद बिन सऊद ने आधिकारिक तौर पर पहले सऊदी स्टेट की स्थापना की थी। इसके बाद इस दिन को मनाया जाने लगा है। कारीगरों को इस दिन छुट्टी रहेगी, घर में आराम करेंगे। मतलब स्टेट की स्थापना की गई थी, इसलिए सभी लोगों को सऊदी अरब में 22 फरवरी की छुट्टी दी जाएगी। दोस्तों अगले छुट्टी के बारे में भी हम आपको बताते चलते हैं। पूरे विश्व में अभी लोग रमज़ान के महीने का इंतज़ार कर रहे हैं और 1 मार्च 2025 से रमज़ान लगेगा, इसकी तैयारी भी की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर अपडेट के अनुसार कहा गया है कि सऊदी अरब में 29-30 को सभी लोगों को छुट्टी दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है सऊदी अरब में रहने वालों के लिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।